नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने दोस्तों राज्यों से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों उसके बारे में क्वेश्चन कैसे सी टेट में आते हैं, यूपी टेट में कैसे आते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही मज़ेदार सेशन है। इसलिए दोस्तों एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको पता चलेगा आखिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, दोस्तों रेत हो गया है, रेत के पहाड़ जिन्हें दोस्तों रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में या थिम्पू में? दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो रेत के टीले होते हैं, रेत के पहाड़ होते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जहाँ पे क्या होगा, रेगिस्तान होगा। कहाँ पे? जहाँ पे रेगिस्तान होगा, जहाँ पे बालू होगी दोस्तों, वहीं पे तो रेत के पहाड़ पाए जाएंगे, रेत के टीले पाए जाएंगे। तो दोस्तों वो होता है, न काबुल होगा, न बर्लिन होगा, वो न थिम्पू, क्या होगा? अबू धाबी होगा दोस्तों। क्या होगा? अबू धाबी होगा दोस्तों। यहाँ की भाषा, अबू धाबी की जो भाषा होती है वो क्या होती है? अरबी होती है दोस्तों। क्या होती है? वहाँ पे अरबी बोली जाती है। और वहाँ की जो मुद्रा होती है दोस्तों, जो मुद्रा होती है वो दिरहम होती है। क्या होती है? दिरहम मुद्रा होती है। मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों हम सभी क्वेश्चंस आज डिस्कस होगा हमारा सभी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में या केरल में? किस राज्य में बनाई जाती है आपकी यह मधुबनी पेंटिंग? दोस्तों आप सभी ने मधुबनी अगर पेंटिंग देखी होगी दोस्तों, बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही सुंदर होती है दोस्तों। वहाँ जो जहाँ जिस राज्य में आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, तो दोस्तों जिस राज्य की, वहाँ की महिलाएं दोस्तों, क्या वहाँ की महिलाएं दोस्तों अपने घरों की दीवारों में, अपने घरों की दीवारों में दोस्तों उस पेंटिंगों को बनाती थी दोस्तों। किससे? चावल से। चावल को पीस के, चावल को पीस के दोस्तों, उसके उसमें पीस कर उसमें रंग मिला के दोस्तों, और वो भी रंग दोस्तों ऐसा वैसा रंग नहीं, प्राकृतिक रंग। कौन सा रंग? प्राकृतिक रंग दोस्तों, जो नेचुरल रंग था, प्राकृतिक रंग मिलाते थे। जैसे कि फूलों का दोस्तों फूलों का रंग, फूलों का रंग दोस्तों, वृक्षों का रंग, उच्च ऐसे दोस्तों प्राकृतिक रंग को मिला के, हल्दी हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के तब दोस्तों बनाई जाती थी आपकी मधुबनी पेंटिंग, जिसमें जानवर दोस्तों और वृक्ष, पेड़ पौधे, चिड़िया, सभी की दोस्तों चित्र देखने को मिलती थी मधुबनी पेंटिंग में। यह दोस्तों बिहार के, कौन से राज्य? बिहार के राज्य मधुबनी दोस्तों, बिहार का एक जिला है मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिले में दोस्तों ये पेंटिंग बनाई जाती थी। आपको सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी दिया बिल्कुल सही दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मधुबनी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सी टेट में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान पूछा जा रहा है दोस्तों, किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों? यानी ठंडा रेगिस्तान दोस्तों, जहाँ पे बालू होता है पर वो ठंडा होता है दोस्तों। रेगिस्तान का किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ठंडा रेगिस्तान दोस्तों, राजस्थान तो आपका बहुत ही गर्म होता है दोस्तों, काफ़ी गर्मी पड़ती है आपको, और गर्म होता है दोस्तों, काफ़ी गर्मी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जो बालू होती है, वो बालू क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे हमें राजस्थान में पानी की कीमत की पता चलती है दोस्तों। पानी की कीमत राजस्थान में आपको पता चलेगी कि वाकई में दोस्तों क्या होती है पानी की कीमत। वहाँ पे एक एक घूंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों पानी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो आप जानते हैं नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, वो होता है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है दोस्तों। लद्दाख में दोस्तों ये होता है, लद्दाख में आपका ठंडा रेगिस्तान इसे कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपका छतों पे दोस्तों आपके यानी कि जो खाने की सामग्रियाँ होती थी वो सुखा लिया जाता था, और जैसे कि बाद में जब गर्मी आए तो आराम से उसको खा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों
बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ होता है? उड़ीसा में, असम में, लद्दाख में, श्रीनगर में, कहाँ? बहुत ही अच्छा था दोस्तों। अगर आपने मेरी कल की क्लास पढ़ी होगी तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, कहाँ पे होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वह राज्य है असम। कौन सा राज्य है? वह राष्ट्र होता है असम होता है। कौन होता है? असम। क्योंकि असम में जो बारिश होती है दोस्तों, बारिश बहुत ही ज्यादा होती है। बारिश क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से दोस्तों जो घर होते हैं असम में, जो घर बनाए जाते हैं दोस्तों, वो किस पे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। कैसे? बांस के खंभे होते हैं दोस्तों, उन पे बनाए जाते हैं असम में घर। इस वजह से, क्योंकि आसानी से, सरलता से जो पानी है दोस्तों नीचे से निकल जाए आपका, ये घर हो गया आपका और ये खंभे होते हैं, नीचे से जब पानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है तो आसानी से जो है वो पानी निकल जाए दोस्तों, क्योंकि असम में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। जो पुल बनाए जाते हैं असम में दोस्तों, वो भी दोस्तों आपके रस्सी और बांस से पुल बनाए जाते हैं। रस्सी और बांस से पुल बनाए जाते हैं जिससे बच्चे पार करते हैं, लोग दोस्तों एक नदी से दूसरी नदी को पार कर लेते हैं आसानी से। तो सारी चीज़ें तो असम में दोस्तों जो घर बनाए जाते हैं वो बांस और लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आपसे ऐसे घुमा के पूछा है, बी इज राइट। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक दोस्तों बहुत ही अच्छा पेड़ होता है, आप सभी ने मालूम है, मैंने इसके बारे में आप सभी को जानकारी दी थी दोस्तों। रेगिस्तानी ओक की दोस्तों इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा गहराई तक अंदर तक होती है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक की जड़ें। तो ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है दोस्तों, बहुत ही छायादार वृक्ष होता है दोस्तों, छायादार वृक्ष होता है। और इसको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता है, जैसे कि ये हरा भरा रहेगा। बिना पानी के भी दोस्तों ये पेड़ हरा भरा रहता है और लोगों को छाया प्रदान करता रहता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, न कि अबू धाबी में, न राजस्थान में, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, रेगिस्तान का वो वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चिराव नाच कहाँ का है दोस्तों? बहुत ही अच्छा है दोस्तों, झारखंड का होगा, मिजोरम का, मणिपुर, मेघालय, कहाँ? चिराव नाच कहाँ का है दोस्तों? जल्दी से आप सभी आंसर दें दोस्तों और बताएं। भांगड़ा दोस्तों, और दोस्तों बिहू, बिहू बताएं कहाँ का नृत्य है? बिहू भी आपको मैंने बताया था दोस्तों, बिहू कहाँ का है? तो बिहू आपका कहाँ का है दोस्तों? असम का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है दोस्तों। जब अनाज यानी कि जब जो यहाँ के लोग हैं असम के लोग, जब दोस्तों उनकी अनाज की कटाई होती थी, जब अनाज की कटाई हो जाती थी दोस्तों, यानी कि खेती पूर्णतः हो गई, पक के कट गई दोस्तों, तो ये उत्सव मनाते थे कि हाँ यार बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छी हमारी खेती हुई। तो वही उत्सव दोस्तों क्या कहलाता था? बिहू कहलाता था। बिहू दोस्तों मनाया जाता था त्योहार के रूप में, वही बिहू नृत्य भी होता है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो बिहू नृत्य भी होता था दोस्तों, वहाँ की महिलाएं नृत्य करती थी, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो चिराव नाच इसी प्रकार से दोस्तों कहाँ का है? मिजोरम का है दोस्तों। चिराव कहाँ का है? मिजोरम का, ना झारखंड का, मणिपुर का, ना मेघालय का, नहीं, मिजोरम का है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आयरन के मुख्य स्रोत क्या है? थोड़ा सा साइंस के बारे में आ गया कि आयरन का मुख्य स्रोत क्या होता है। आप सभी आयरन बॉडी के हैं दोस्तों, आयरन की मात्रा आप सभी के शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बॉडी हमें आयरन बनानी है, शक्तिशाली बनानी है, लोहा बनानी है ना। तो आयरन यानी लोहे की मुख्य स्रोत क्या होते हैं? गाजर और मूली, टमाटर और मूली। गाजर और मूली में आपको कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है आपके गाजर में, हरी सब्जियों में, सब में। और दोस्तों चना मटर नहीं हुआ, टमाटर, गुड़, आंवल और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं दोस्तों जिसमें आयरन पाया जाता है आपका। इन्हीं में दोस्तों क्या होता है? आपका आयरन मिलता है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों आपका आयरन। ठीक है, तो ये होगा सी। जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? झटके से घुमाती है, क्या होगा? उल्लू होगा, कौवा होगा, मैना होगा, तोता होगा। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट में
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर देने का, कौन झटके से घुमा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ बच्चे उल्लू आंसर देंगे, तुरंत आंसर दे रहे हैं, उल्लू आंसर दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, बात क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग, जब आप इसका आंसर देंगे एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है झटके से घुमाती है, किसके घुमाती है, झटके से घुमाती है दोस्तों। तो वो उल्लू जो होता है वो पूरा घुमा लेता है दोस्तों, 270 डिग्री समथिंग वो क्या कर लेता है, 270 डिग्री अपना पूरा गर्दन घुमा लेता है। कौन, उल्लू, पूरा आगे से पीछे तक घुमा सकता है। जो इसकी आंख होती है वो कैसी होती है, मानो की तरह इसकी आंख होती है। किसकी तरह होती है, मानो की तरह इसकी आंखें होती हैं दोस्तों, किसकी, उल्लू की। और जो कौवा है, ये कौवा अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देता है, यानी कि किसके, कोयल के घोंसले में, सॉरी कोयल जो है अपना अंडा किसके घोंसले में देती है, कौवा के घोंसले में। और जब झटके से बात हो रही है दोस्तों कि झटके से जो गर्दन घुमाए, वो क्वालिटी होती है मैना की। किसकी होती है, मैना की होती है। वो झटके से दोस्तों इधर से उधर अपनी गर्दन घुमा सकती है। अगर पूछा होता कि पूरी तरह से घुमा सकता है गर्दन आगे से पीछे की ओर, तब वो होता है उल्लू, ए इज द राइट, तब होता है दोस्तों। पर यहाँ पे क्या है, ए नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, मैना होगा, याद रखिएगा, गर्दन झटके से घुमाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है दोस्तों, वेट लिफ्टर है, सुनीता विलियम्स होंगी, बछेंद्री पाल, सूर्यपड़ी या कर्दम मल्लेश्वरी, कौन होगा दोस्तों। वेट लिफ्टर की बात की जा रही है दोस्तों, आपकी सुनीता विलियम्स तो आपकी दोस्तों नहीं है, बछेंद्री पाल भी दोस्तों नहीं होंगी आपकी, बछेंद्री पाल। जो कर्दम मल्लेश्वरी थी दोस्तों, ये बचपन से ही दोस्तों इनको वेट उठाने का क्या था दोस्तों, इन्हें शौक था दोस्तों। कोई भी गेम है, कोई भी शिक्षा है, अगर हमें उसका शौक नहीं होगा, अपने से इंटरेस्ट नहीं जगेगा, तब तक हम उसमें जीनियस नहीं हो सकते, तब तक उसमें हम मास्टर नहीं हो सकते। तो जो कर्दम मल्लेश्वरी जी थी, बचपन से ही इन्हें था कि हमें अपना नाम बनाना है, अपने देश का नाम बनाना है। बचपन से ही दोस्तों वजन उठाती थी, बहुत ही कम उम्र में थी, बहुत ही कम अवस्था थी इनकी, तभी से ये दोस्तों वेट उठाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और तब दोस्तों बहुत ही कम उन्होंने अपना नाम किया, देश का नाम भी किया। तो कर्दम मल्लेश्वरी जी थी, डी इज द वेट लिफ्टर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निफ्थिंस वह पौधा है जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए दोस्तों। निफ्थिंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ये जल्दी बताएंगे। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो कि इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, जल्दी से सारे बच्चे इसके आंसर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत ही अच्छा, बहुत गजब क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका दोस्तों। निफ्थिंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यह पौधा किसके आकार का होता है, मैंने आप सभी को बताया था, आप सभी ने देखा होगा कि यह जो पौधा होता है घड़े के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों, घड़े के आकार का होता है, घड़े के आकार का बना होता है ये पौधा। तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यह पौधा। तो ए इज द राइट आंसर। दूसरा, इसका आकार कैसा होता है, घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। तो ये बी इज द राइट आंसर। बाकी चीजें, यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। कीड़े मकोड़ों ही नहीं दोस्तों, जीव जंतु भी, मेढक है, इन सबको भी वो कर सकता है। तो ये तो गलत होगा। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, आवाज नहीं गंध निकालता है। क्या निकालता है, गंध निकालता है। एक विशेष प्रकार की खुशबू निकालता है, गंध निकालता है, जिससे आकर्षित होकर जीव जंतु आ जाते हैं दोस्तों। तो ये नहीं, आवाज नहीं निकालता वो, ठीक है। तो आपका केवल ए और बी सही है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नीचे देखिए सूची पर विचार करिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली, इस सूची में से कौन से दूसरों से भिन्न है। थोड़ा सा दोस्तों क्रिटिकल है, दिमाग लगाना है आपको। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा।
कि कौन सा भिन्न लग रहा है आपको, मछली लग रही है, कौवा लग रहा है, घड़ियाल, कछुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है क्या सर, पर थोड़ा सा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड नॉलेज लेना है कि कौन सा है दोस्तों, भिन्न कौन सा है। अगर बात की जाए दोस्तों कछुए की और घड़ियाल की, ये दो ऐसे हैं, बत्तख की बात की जाए, ये तीन ऐसे हैं जो कि किसमें, पानी में रहते हैं। तीनों किस में रहते हैं, पानी और भूमि दोनों में रहते हैं। पानी और भूमि दोनों में रहते हैं ये जीव। आपका कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया और बत्तख हो गया, पानी में भी रह सकते हैं और भूमि। पर बात हो रही है यहाँ पे फंसा क्या मैटर, मछली और कौवे का। मछली और कौवे का हो रहा है दोस्तों। तो मछली भी हमारी किस में रह सकती है, पानी में रह सकती है। तो ये सारी जो है, मछली हो गई, बत्तख हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, ये तो पानी के प्राणी हो गए। पर कौवा दोस्तों पानी में नहीं रह सकता, भिन्न है, अलग है, बाकी सारे पानी में रहते हैं। ठीक है, मछली हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, कौवा अलग हो गया दोस्तों। ये एक पक्षी है, उड़ता है आसमान में, ठीक है, चालाक पक्षी माना जाता है। तो निम्नलिखित त्योहारों कुछ समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों पूर्णिमा के समय कौन सा त्योहार मनाते हैं, अगर नॉलेज होगा तुरंत आंसर देंगे। दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। क्या होगा, कौन सा मनाते हैं आप सभी, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, जब पूर्णिमा का दोस्तों होता है तो पूर्णिमा के ही समय हम क्या मनाते हैं, अपनी होली मनाते हैं। पूर्णिमा के समय ही दोस्तों हम रक्षाबंधन मनाते हैं और क्या मनाते हैं, गुरु नानक जन्म दिवस भी हम लोग दोस्तों अपना पूर्णिमा के समय बनाते हैं। तो ये तीनों चीज हमारी सी ऑप्शन में आ रही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए किस राज्य से स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। आपको मालूम होगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा जो की थी, दांडी यात्रा की थी, किसके लिए की थी, दांडी यात्रा की थी उन्होंने नमक के लिए। क्या की थी, नमक जो कि स्वयं उत्पन्न होता था दोस्तों, हमारा ही था। इस पे भी दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, इसका भी मूल्य लगा दिया, इसका भी कर लेते थे वो लोग। तो इसी पे दोस्तों विरोध किया आपके महात्मा गांधी जी ने, और ये प्रारंभ किया दोस्तों किस राज्य में स्थित थी, वो गुजरात में दोस्तों। कहाँ है, गुजरात में, न कि महाराष्ट्र न कर्नाटक। दी सर ये दांडी यात्रा याद रखिएगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों किस में है, राजस्थान में, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, बहुत अच्छा पार्क है, आप कभी समय मिले तो आप जाइए दोस्तों, देखिए इसको। तो दोस्तों ये हमारा कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें आप सभी लोग, कहाँ पे स्थित है दोस्तों। जिम राष्ट्रीय, बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, तो ये जिम न राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तराखंड में है दोस्तों। हमारा बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन सा आता है, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य पूछा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक आएगा, या केरल, बिहार या मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आएगा आपका, या महाराष्ट्र, झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आपका दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, कौन सा होगा, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन सा माना जाता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, उड़ीसा के निकट होता है हमारा झारखंड। कौन होता है, झारखंड। आप भी दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, लिखेंगे तभी याद हो। उड़ीसा के निकट झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, और छत्तीसगढ़, और क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है दोस्तों, क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आपके तीनों आते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण, आप एक टीचर हैं, उनको आप पर्याप्त समय दे रहे हैं पर्यावरण के अध्ययन को सीखने के लिए, यह क्या इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है,
पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन, सी टेट में पूछा गया है, टेट में भी आ सकता है और सुपर। दोस्तों आप बच्चों को, बालक है दोस्तों, उसे आप क्या कर रहे हैं, उसको आप स्वयं आप पर्यावरण का अध्ययन लेने के लिए छोड़ देते हैं स्वयं। दोस्तों आपने बताया कि आपका एनसीएफ है, आरटी एक्ट है, 2009 है, ये सारे दोस्तों बालक को करके सीखने के द्वारा, करके सीखने के द्वारा अध्ययन करते हैं कि भाई बालक को करके सीखना है, बालक को कोई भी अध्ययन प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, वो स्वयं करके सीखे तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो वो चीज़ है दोस्तों, वो क्वालिटी बालक के अंदर आती है तो वो क्या होगा, वो तो ये कौन सा है कि भाई अब बालक को खोजने दिया गया, बालक पता लगाए स्वयं, तो सीखने के लिए खोजने का पर्यावरण इंगित करता है, ये क्या कराएगा, पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, ये क्या होगा, बाल केंद्रित होगा। क्या होगा, ये बाल केंद्रित होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। बात किसकी कर रही है, जोड़ने की बात की जा रही है कि भाई जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होती है, किससे, कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्यवस्थाएं या कक्षा निर्देशन। बच्चों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बच्चों को जोड़ना दोस्तों, हम सभी बचपन में, हमें सभी को बचपन में क्या प्रिय था, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा और बहुत सही देगा। बचपन में हम सभी को कहानियाँ, क्या दोस्तों, कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती थी, कहानियाँ, किस्से, कि भाई कोई आए कहानियाँ सुनाए, बड़ा इंटरेस्ट से दादा दादी हमारे नाना नानी सुनाते थे, बच्चे सुनते थे, नींद भी बहुत अच्छी आती थी और रात भर वही सपने आते थे, राजा वो राजकुमारी, तो वही नींद आती थी दोस्तों। तो क्या किससे, कहानियों से हम बालकों को जोड़ते हैं, उनको प्रभावशाली चीज़ें बताते हैं, उनसे सबक, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला तो वो समझाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप को आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीसीसी, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। दोस्तों क्या होगा इसका, यानी कि शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, पर्याप्त, सीखने के समान अवसर, पर्याप्त अवसर क्या होगा दोस्तों, शिक्षक के द्वारा, एक टीचर हैं आप दोस्तों, क्या है, एक अध्यापक है और आप बच्चों को स्वयं अपने आप के आकलन को पर्याप्त अवसर देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो आप क्या कर रहे हैं शिक्षक के लिए दोस्तों, ये होगा आप हर बालक को आप समान अवसर प्रदान कर रहे हैं, हर बालक को क्या कर रहे हैं, समान अवसर प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपका बी इज द राइट आंसर, सीखने के लिए समान अवसर प्रदान कर रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समूह तट अरब सागर पर है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मैप से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या होगा, राज्यों के समूह में किस एक समूह में जो समुद्र तट अरब सागर पर है दोस्तों, समुद्र तट अरब सागर पर कौन से हैं दोस्तों, वह होगा, लिखिएगा आप सभी भी लिखते चलिएगा, कर्नाटक होगा, क्या होगा, कर्नाटक होगा, दूसरा होगा केरल होगा और दूसरा क्या होगा दोस्तों, तीसरा क्या होगा, गुजरात होगा, ठीक है, लिखते चलिएगा आप सभी भी, गुजरात होगा दोस्तों, ठीक है, ये तीन है, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है दोस्तों, एक नहीं है। 6 थीम मैंने आप सभी को बताया थी कि हमारी जो थीम थी पर्यावरण की वो कितनी होती है, थीमें 6 थीमें होती है मुख्यतः, ये याद रखिए कितनी थीम होती है, 6 थीम होती है। भोजन हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, भोजन, आवास, चीजें कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये भी चीज है आपका, है नहीं, काम और खेल नहीं है, डी नहीं है हमारा, बाकी चीजें हमारी हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आपके
कुछ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो चुका है नितिन सर के द्वारा। और ये इन नोट्स है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे, तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद। दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।